वेलकम टू विवेचना। ठीक है, आज हम विवेचना में डिस्कस करेंगे वर्ब्स के बारे में। ठीक है, वर्ब्स यानी कि क्रिया के बारे में। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो वर्ब असल में होते क्या हैं? ये वर्ब यानी कि क्रिया असल में है क्या? ठीक है, तो देखो वर्ब पता क्या है, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो एक्शन वर्ड्स आर नोन एज क्या? वर्ब। ठीक है, यानी कि क्रिया क्या है, यानी कि एक ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं हम? ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्या है वर्ब? क्या है? एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब। ठीक है, या बोले तो ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम क्रिया यानी कि वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वर्ब समझ में आगे सभी के। ठीक है, अब देखो ये वर्ब असल में होते कितने टाइप के हैं? ठीक है, वर्ब होते हैं असल में दो टाइप के। ठीक है, पहला आपका हेल्पिंग वर्ब और सेकंड क्या है आपका मेन वर्ब। ठीक है, अब देखो चलो वर्ब के लिए एग्जांपल देता हूँ। चलो आपको कोई एग्जांपल नहीं दिया। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि सीता राइट्स अ लेटर। मैंने क्या कहा? सीता राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे वर्ब क्या है बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो राइट्स शब्द क्या है? राइट शब्द यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, तो देखो अब राइट, अब देखो सेंटेंस, जब एक सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस में क्या होते हैं? सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। ठीक है, तो देखो अब हम कैसे वर्ब से हम ऑब्जेक्ट का या सेंटेंस का पता लगा सकते हैं, ये भी हम इस सेंटेंस से, इस एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने सेंटेंस बोला, मैंने बोला कि मैंने सेंटेंस क्या बोला? मैंने बोला कि सीता राइट्स अ लेटर। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे राइट शब्द अब तुमको पता चल गया एकदम। अब वर्ब पहचानना सबसे आसान है, क्योंकि जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, वही तो असल में वो जो उसको बता रहा है, जो वर्ड, वही वर्ड तो क्या है मेरा? वही वर्ड तो मेरा वर्ब है, तो वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब क्या हो गया मेरा? यहाँ पे वर्ब है मेरा राइट्स। ठीक है, अब मैं वर्ब से सवाल पूछूंगा कि हु राइट्स। ठीक है, कौन लिखता है लेटर को? ठीक है, कौन लिखता है? ठीक है, कौन लिखता है? सीता लिखती है। तो सीता क्या हो गया? सेंटेंस हो गया सब्जेक्ट का। ठीक है, अब मैं वर्ब से पूछता हूँ कि क्या लिखती है, तो क्या लिखती है? लेटर लिखती है। तो लेटर क्या हो गया? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसा है कि नहीं आसान? ठीक है, तो समझ में आ गया कि कैसे हम एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो ये वैसे कोई मतलब कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, पर ये एक तरीका आप कह सकते हो कि ये भी इस तरीके से भी आप जो है सेंटेंस का जो है आप सेंटेंस में जो है एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हो। ठीक है, तो अब इतना क्लियर है? वर्ब क्लियर है ना? वर्ब्स क्या होते हैं? क्लियर है। ठीक है, और वर्ब्स होते हैं दो तरीके के। ठीक है, पहला हो गया, पहला क्या हो गया? धीरे देखो, पहला क्या हो गया? पहला हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड क्या हो गया आपका? मेन वर्ब। ठीक है, अब देखो जो मेन वर्ब है ये सबको पता ही होगा। ठीक है, मेन वर्ब कितने तरीके की होती है? मेन वर्ब होती है 5 तरीके की। ठीक है, पहला हो गया आपका V1, फिर सेकंड क्या हो गया आपका? V2, फिर हो गया आपका V3, फिर हो गया आपका V4, फिर हो गया आपका V5। ठीक है, तो देखो अभी V1, V2, V3, V4, V5 क्या है? देखो इसको समझते हैं एक छोटे एग्जांपल के साथ। ठीक है, मैं लेता हूँ यहाँ पे जो मैंने अभी सेंटेंस दिया था उसमें मैंने क्या बोला था? राइट्स बोला था। ठीक है, तो राइट का एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, तो राइट शब्द क्या हो गया? राइट मेरा V1 हो गया। ठीक है, और रोट मेरा क्या हो गया? V2 हो गया। ठीक है, और रिटर्न मेरा क्या हो गया? V3 हो गया। ठीक है, और V4 मेरा क्या हो गया? राइटिंग ING। V4 क्या हो गया? मेरा राइटिंग हो गया। और V5 क्या हो गया? यानी कि राइट्स। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? V1, V2, V3, V4 और V5 क्या है? ठीक है, तो इसको समझने के लिए चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सीता सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, तो देखो अब सिंग शब्द क्या हो गया? सिंग शब्द हो गया आपका V1। ठीक है, और सैंग शब्द क्या हो गया आपका? V2 हो गया। और उसी तरीके से संग शब्द क्या हो गया? मेरा V3 हो गया। और सिंगिंग शब्द क्या हो गया? मेरा V4 हो गया। और सिंग शब्द क्या हो गया? मेरा ये V5 हो गया। ठीक है, तो मेन वर्ब मेरे ख्याल से समझ में आ गई। V1, V2, V3, V4 और V5 सबके समझ में आ गए होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की तरफ को। ठीक है, तो देखो हेल्पिंग वर्ब्स को मैं दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहला क्या है मेरा? प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? प्राइमरी है, यानी मुख्य। ठीक है, तो प्राइमरी वर्ब्स को ही हम जो है हेल्पिंग वर्ब में हम प्राइमरी वर्ब्स को ही समझेंगे। ठीक है, और जो सेकेंडरी वर्ब होते हैं ना, सेकेंडरी वर्ब में मॉडल्स आ जाते हैं हमारे। ठीक है, तो देखो हम समझते हैं हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब में जो है मैं अभी सिर्फ प्राइमरी के बारे में बताऊंगा। अगर तुम चाहोगे तो फिर सेकेंडरी मोरल्स के बारे में एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मोरल्स जैसे शुड, कुड, वुड, ये सब क्या है? मोरल्स होते हैं हमारे। ठीक है, ठीक है, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। ठीक है, अब लेकिन हमें तो टेंसेस सीखने हैं। ठीक है, तो हमको सिर्फ किससे मतलब है अभी यहाँ पे? अभी हमको मतलब है सिर्फ किससे? प्राइमरी वर्ब से और मेन वर्ब से। ठीक है, तो देखो अब प्राइमरी वर्ब्स क्या होते हैं? देखो प्राइमरी वर्ब्स में 3 चीज़ आ गई आपकी। ठीक है, पहला हो गया आपका बी। ठीक है, BEB। ठीक है, और सेकंड हो गया आपका डू, और तीसरा क्या हो गया आपका? हैज़। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो बी की फॉर्म्स कितनी होती है? देखो बी की फॉर्म क्या होती है? इज एम आर हो गया, वॉज वर हो गया, और बीइंग एंड बीइंग हो गया। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म हो गई? सारी की सारी ये सारी बी की फॉर्म्स हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, अब सेकंड है आपका डू। डू की फॉर्म क्या हो जाएगी? डज एंड डिड। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका हैज़। तो हैज़ की फॉर्म क्या हो जाएगी? हैड एंड हैव। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये थे आपके क्या? हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, और मेन वर्ब्स। ठीक है, अब इन्हीं के इर्द गिर्द हमारे क्या घूमते हैं? टेंसेस घूमते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में?
टेंसेस के बारे में, ठीक है। तो टेंसेस में अभी नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ अटैच कर दूंगा टेंसेस वाली वीडियो, ठीक है। तो टेंसेस पढ़ा दूंगा इसके बाद, ठीक है। तो देखो अब टेंसेस क्या होते हैं, देखो अब देखो टेंसेस कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके के टेंसेस होते हैं, ठीक है। पहला वन क्या है आपका, नंबर 1 है आपका प्रेजेंट टेंस, देन योर पास्ट टेंस, देन योर फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो हर किसी के अंदर कितने कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्यूचर टेंस लेता हूँ, फ्यूचर टेंस के अंदर फर्दर 4 पार्ट्स हो जाएंगे, कौन कौन से, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, और फिर इन द एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, ठीक है। तो यानी कि जो टेंसेज हैं, टेंसेज टोटल कितने होते हैं, टोटल टेंसेज होते हैं 12 टेंसेज। कितने टेंसेज होते हैं टोटल, 12 टेंसेज होते हैं। तो यानी कि देखो अगर एक्टिव केस में कितने सेंटेंसेस बनेंगे, एक्टिव और पैसिव होता है, तो एक्टिव केस में कितने सेंटेंसेस बनेंगे, टोटल 12 सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। क्योंकि कितने टेंसेस होते हैं, टोटल 12 टेंसेस होते हैं, ठीक है। यानी कि 3 मेन टेंस होते हैं आपका, कौन कौन से हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर भी 4 आ जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट या बोले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। उसी तरीके से पास्ट टेंस में होगा, सबसे पहले क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट या बोले तो सिंपल पास्ट टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा क्या, नेक्स्ट आएगा आपका फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के अंदर आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो ये होगा, तो सबको जोड़ोगे कितने होगा टोटल, 4 4 4, ठीक है। 4 किसको हो गया, आपके प्रेजेंट के, 4 हो गए आपके पास्ट के, और 4 हो गए आपके फ्यूचर के। तो 4 4 4 कितना हो गया, 4 3 12, ठीक है। कितने हो गए टोटल, 12 हो गए, ठीक है। अब देखो आप समझते हैं कि कैसे इन टेंसेस की मदद से हम जो सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब इन टेंसेस को समझते हैं हम, ठीक है। तो देखो इन टेंसेस की मदद से देखो एक्टिव में कितने केस बनेंगे, एक्टिव में बनेंगे टोटल 12 केस, और पैसिव में कितने बनेंगे, पैसिव में 4 कम बनेंगे, यानी कि पैसिव में सिर्फ कितने केस बनेंगे, 8 केस बनेंगे, ठीक है। तो देखो अब हम पहले एक्टिव सेंटेंसेस देखते हैं, ठीक है, जो हम टेंसेस की मदद से बनेंगे, ठीक है। अब टेंसेस को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे किसको, प्रेजेंट टेंस को। सबसे पहले किसको समझेंगे हम, प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, समझ नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। तो देखो तो प्रेजेंट टेंस में कितने पार्ट्स हो गए, टोटल 4 हो गए, ठीक है। कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है बोले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब ये क्या है, देखो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सी वर्ब यूज होगी, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, इसमें कौन सी वर्ब होगी, मेन वर्ब यूज होगी, कौन सी, या तो V1 या तो V5, ठीक है। अभी V1 और V5 मैंने बोला, ठीक है। अभी V1 कहाँ यूज होगी, ठीक है, V1 और V5 कहाँ पे यूज होगी, ठीक है। देखो V1 होगी नॉर्मल केस में यूज, ठीक है, और V5 यूज होगी थर्ड पर्सन केस में। V5 किसके केस में यूज होगी, थर्ड पर्सन केस में। अब आप पूछोगे थर्ड पर्सन क्या होता है, ठीक है। देखो 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन मैं जो बोल रहा हूँ, यानी कि मैं बोल रहा हूँ अभी, ठीक है, तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन हो, ठीक है। तुम लोग जो सुन रहे हो, ठीक है, तो तुम क्या हो, सेकंड पर्सन हो, और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, मैंने कहा था कि सीता राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो सीता के बारे में बात हो रही है, क्या सीता हमारे बीच मौजूद है, नहीं है सीता हमारे बीच मौजूद, ठीक है। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है। और तुम लोग जो है तुम सुन रहे हो तो तुम क्या हो, सेकंड पर्सन हो, ठीक है। तो समझ ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मतलब जो सिंपल प्रेजेंट जो सिंपल टेंस होता है, सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हमें अक्सर नहीं होती है, ठीक है। बिना हेल्पिंग वर्ब के भी सेंटेंस बन जाता है, लेकिन हमें मेन वर्ब की जरूरत होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी मेन वर्ब यूज होगी, या तो V1 यूज होगी या तो V5 यूज होगी, ठीक है। अंडरस्टूड नॉट, ठीक है। चलो अब हम आते हैं सेकंड, ठीक है, दैट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या ही होगा, देखो इसमें यूज होगा या तो इज MR यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, या तो इज MR, इन तीनों में से कुछ एक यूज होगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और मेन वर्ब कौन सी यूज होगी, मेन वर्ब होगी V4, मेन वर्ब कौन सी यूज होगी, V4 यूज होगी, ठीक, ऑलवेज, ठीक है। तो कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब कौन सी यूज होगी, हमेशा V4, ठीक है। जैसे तुमको यानी कि V4 यानी कि ING वाली, ठीक है, जैसे कि प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है। जब भी तुमको ऐसा कुछ V4 दिखे तो समझ जाना है तुरंत, ठीक है, ये किसका सेंटेंस है, ये कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। अब देखो अब इसका एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यही लेते हैं हम, जैसे कि ऊपर वाले में मैंने एग्जांपल ले लिया, सीता राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो सीता राइट्स अ लेटर किसका हो गया, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। अब इसी सीता राइट्स अ लेटर, इसी को किस में चेंज करता हूँ, इसी को चेंज करता हूँ मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो क्या हो जाएगा, सीता इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। देखो अब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो गई, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज यूज हो गई, ठीक है। और मेन वर्ब कौन सी यूज हो गई, V4 यानी कि ING, तो सीता इज सिंगिंग अ लेटर, ठीक है। सिंगिंग क्या हो गया, V4 हो गया, अंडरस्टूड ना, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। देखो अब जैसे अब अगर मैं यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकता हूँ, आई एम सिंगिंग, ठीक है, आई एम सिंगिंग भी कह सकता हूँ मैं, ठीक है। और जैसे कि जैसे V है तो वी आर सिंगिंग हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इज MR यूज हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। और मेन वर्ब कौन सी होगी, मेन वर्ब हो गया आपकी V4, ठीक है। अब हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज़ होगा, देखिए इसमें होगी हैज़ की फॉर्म यूज़, इसमें कौन सी किसकी फॉर्म यूज़ होगी, हैज़ की फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है, कौन सी, या तो हैज़ यूज़ होगा या तो हैव यूज़ होगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस है तो क्या क्या यूज़ होगा, या तो हैज़, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हेल्पिंग वर्ब या तो हैज़ लगेगी या तो हैव लगेगी, ठीक है। और मेन वर्ब कौन सी लगेगी, ऑलवेज, मेन वर्ब कौन सी लगेगी, मेन वर्ब ऑलवेज V3 लगेगी, ठीक है, हमेशा V3 लगेगी यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक है। तो देखो अभी जो ऊपर वाला सेंटेंस है इसी सेंटेंस को इसमें कन्वर्ट करते हैं, इसको हम जो भी इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो क्या बन जाएगा, सीता हैज़ रिटन अ लेटर, क्या बन जाएगा, सीता हैज़ रिटन अ लेटर, ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है। चलो आई बात समझ में, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, किसकी तरफ बढ़ते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, देखो अब जो ऊपर वाले सेंटेंस को भी हम चेंज करते हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सीता हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, क्या जुड़ जाएगा इसमें, बीन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी इसमें, हेल्पिंग वर्ब या तो हैज़ और हैव यूज़ होगी, ठीक है, प्लस इसमें क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, BEEN बीन लग जाएगा, ठीक है, प्लस मेन वर्ब कौन सी होगी, V4 होगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, सीता हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो अब प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है कि नहीं, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम पास्ट टेंस की तरफ को, ठीक है। तो पास्ट टेंस के अंदर भी 4 हो गए, पहला हो गया पास्ट इंडेफिनिट, फिर हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, फिर हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक हो गया, फिर हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलो अब देखो इसमें देखो जो मैंने तुमको बताया था कि जो सिंपल टेंस होता है यानी कि जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब की इतनी जरूरत नहीं होती, बिना हेल्पिंग वर्ब के भी सेंटेंस बन जाता है। तो इसमें देखो तो लेकिन मेन वर्ब तो हमें चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए, बिना वर्ब के तो सेंटेंस हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो क्या यूज़ होगी, वो यहाँ पे V2 यूज़ होगी, कौन सी वर्ब यूज़ होगी यहाँ पे, मेन वर्ब V2 यूज़ होगी, ठीक है। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब यूज़ होनी है, V2 यूज़ होनी, कौन सी वर्ब यूज़ होनी है, V2 यूज़ होनी, ठीक है। अब जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, सीता रोट अ लेटर, क्या बन जाएगा यहाँ पे, सीता रोट अ लेटर, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है, सीता रोट अ लेटर, ठीक है। तो रोट शब्द क्या हो गया यहाँ पे, V4 हो गया, ठीक है, बिना यानी कि जहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब हम समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगी, इसमें देखो कंटिन्यूअस टेंस में बी की फॉर्म आती है, तो यहाँ पे पास्ट के लिए बी की फॉर्म क्या यूज़ होगी, या तो वॉज यूज़ होगा या तो वर यूज़ होगा, ठीक है। तो सेंटेंस बन जाएगा मेरा कि सीता वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, क्या बन जाएगा, सीता वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। आई बस समझ में, देखो मेन वर्ब कौन सी यूज़ होगी, मेन वर्ब मेरी V4 यूज़ हो गई, ठीक है, और जो मेरी हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज या वर्ब में से कोई भी यूज़ हो जाएगी, यहाँ पे मैंने वॉज यूज़ करी, ठीक है। तो सीता वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया खत्म, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ को, ठीक है। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या यूज़ होगा, इसमें यूज़ होगी हैज़ की फॉर्म, इसमें किसकी फॉर्म यूज़ होगी, हैज़ की फॉर्म, और ये पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में क्या यूज़ होगा, यहाँ पे हैड यूज़ होगा, क्या होगा, तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा हैड, ठीक है। और मेन वर्ब क्या यूज़ होगी, मेन वर्ब होगी V3, ठीक है। हमेशा परफेक्ट टेंस में चाहे वो कोई से भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, तो जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमेशा क्या रहेगी, V3 ही रहेगी, तो यहाँ पे भी मेन वर्ब क्या रहेगी, V3 ही रहेगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा सीता हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। तो देखो अब जो राइट है, राइट का V3 क्या होता है, रिटर्न होता है, तो और क्या, और जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या यहाँ पे हैड, ठीक है। तो सीता हैड रिटन अ लेटर, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ, ठीक है। अब देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या यूज़ होगी, वो हैड ही यूज़ होगी, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, पास्ट, चाहे वो यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, बी की फॉर्म जुड़ जाएगी, यानी कि बीन आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, बीन आ जाएगा, और प्लस मेन वर्ब कौन सी होगी आपकी V4, ठीक है। यानी कि आपका क्या बन गया, ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें क्या बन जाएगा आपका, उसमें आ जाएगा आपका हैड प्लस बीन प्लस V4, ठीक है। तो यानी कि अगर हम एग्जांपल लेंगे तो क्या बन जाएगा, सीता हैड बीन राइटिंग अ लेटर, क्या बन जाएगा, सीता हैड बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है। चलो अब देखो अब पास्ट टेंस भी हो गया खत्म, अब हम बढ़ते हैं आगे किसकी तरफ को, अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ को, ठीक है। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस या बोले तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, इसमें देखो फ्यूचर टेंस में विल का यूज़ होता है, ठीक है, किसका यूज़ होता है, इसमें विल का यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो सेंटेंस फ्रेम होगा कैसा होगा, वो होगा विल प्लस V1, विल प्लस V1, ठीक है। हमेशा कौन सा यूज़ होगा, हमेशा V1 यूज़ होगा, ठीक है। तो विल प्लस V1, तो उसका सेंटेंस देखते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, सीता विल राइट अ लेटर, क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंटेंस क्या बन जाएगा, सीता विल राइट अ लेटर, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ को। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, ठीक है। तो तुम्हें पता है कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी वर्ब आती है, V4 आती है, बिल्कुल शाबाश, कहते ही जहर हो गए हो,
कहता है हीरो, ठीक है। और क्या यूज़ होगा, विल यूज़ होगा और बी यूज़ होगा, ठीक है। और यहाँ पे बी की फॉर्म में क्या यूज़ होगा, यहाँ के बी की फॉर्म में बी ही यूज़ होगा, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा विल प्लस बी प्लस V4, ठीक, क्या बन जाएगा, विल प्लस बी प्लस V4, तो आ जाएगा सीता विल बी राइटिंग अ लेटर, क्या बन जाएगा, सीता विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। आई बात समझ में, चलो कितना बढ़िया है देखो, ठीक है, सीता विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ को, ठीक है। अब परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब यूज़ होती है, हाँ बिल्कुल सही, V3 कौन सी यूज़ होती है, V3। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैव यूज़ होगी, ठीक है। हैज़ की फॉर्म यूज़ होती है, हमें पता है, क्योंकि हमें पता है परफेक्ट टेंस में किसकी फॉर्म यूज़ होती है, हैज़ की फॉर्म यूज़ होती है। तो यहाँ पे हैज़ की फॉर्म के तौर पर क्या यूज़ होगा, यहाँ पे यूज़ होगा हैव, तो ये बन जाएगा, तो सीता विल हैव बीन हैव रिटन अ लेटर, क्या बन जाएगा यहाँ पे, सीता हैव रिटन अ लेटर, क्या बन जाएगा, सीता विल हैव रिटन अ लेटर, क्या बन जाएगा, सीता विल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। तो इसी के साथ ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या बन जाएगा, सीता विल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। देखो विल यहाँ पे यूज़ हो गया और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हो गया, यहाँ पे हैव यूज़ हो गया और मेन वर्ब यहाँ पे क्या यूज़ हो गई, ठीक है, V3 यूज़ होगी, दैट इज रिटन, अंडरस्टूड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, देखो फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस में तो कंटिन्यूस टेंस है, तो वर्ब कौन सी यूज होगी, वर्ब तो V4 यूज होगी हमारी, ठीक है। और सेंटेंस का फ्रेम क्या जाएगा, सेंटेंस का फ्रेम हो जाएगा विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4, क्या हो जाएगा, विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4, ठीक है, अंडरस्टूड। तो आप सेंटेंस बना लेते हैं, सेंटेंस बन जाएगा सीता विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, क्या बन जाएगा, सीता विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारे टेंसेस होते हैं खत्म, यानी कि ये एक्टिव के केस हो गए, कैसे केस हो गए, एक्टिव के केस हो गए हमारे, ठीक है। ये जो 12 केस हैं ये किसके हैं, एक्टिव के हैं, ठीक है। तो पैसिव आपको फिर कभी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब ये इतना ही आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अब टेंसेस सारे समझ में आ गए ना, एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंसेस हमारे 3 तरीके के हो गए, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में 4 हो गए आपके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और ऐसे आपके पास्ट टेंस में भी 4 हो गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उस तरीके से फ्यूचर में भी 4 हो गया आपका, ठीक है। पहले फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज़ होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब यूज़ होगी, V5 या V1 यूज़ होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो सेंटेंस बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा क्या, सीता राइट्स अ लेटर, ठीक है। V5 यूज़ हो गई, ठीक है, क्योंकि V5 किसके लिए यूज़ करते हैं, V5 हम हमेशा यूज़ करते हैं किसके लिए, थर्ड पर्सन के लिए। V5 हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हमेशा थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट और दे, ठीक है। थर्ड पर्सन के ये तो यूज़ करता हूँ मैं, ही, शी, इट एंड दे, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज़ होगा, V5 यूज़ होगा, नॉर्मल केस में V1 यूज़ होगा, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें बी की फॉर्म यूज़ होगी, बी की फॉर्म के तौर पर क्या यूज़ होगा, तो इज एम आर प्लस कौन सी वर्ब आएगी, V4, इज एम आर प्लस V4, मेन वर्ब कौन सी होगी, V4। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, सेंटेंस बन जाएगा सीता इज सिंगिंग या सीता इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। क्या बन जाएगा सेंटेंस, सीता इज राइटिंग अ लेटर। देखो इज यहाँ पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और राइटिंग क्या हो गया यहाँ पे, मेन वर्ब होगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, हैज़ प्लस हैव, या हैज़ या हैव में से कोई एक आपकी वो लगेगी हेल्पिंग वर्ब, प्लस बीन आ जाएगा, प्लस V4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हैज़ या हैव में से लगेगा, तो सेंटेंस बन जाएगा आपका सीता हैज़ बीन सिंगिंग या सीता हैज़ रिटन अ लेटर, हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, क्या बन जाएगा, सीता हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। चलो अब पास्ट टेंस में आ जाते हैं। तो पास्ट टेंस में जो आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में आपका क्या यूज़ होगा, V2 यूज़ होगा, ठीक, क्या यूज़ होगा, V2 यूज़ होगा, ठीक है। वो आपकी सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, तो सेंटेंस बन जाएगा सीता रोट अ लेटर, क्या बन जाएगा, सीता रोट अ लेटर, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर प्लस V4 यूज़ होगा, ठीक है। वॉज वर यानी कि सीता वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। वॉज यहाँ पे मैंने क्या यूज़ कर लिया, हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया, और ING यानी कि राइटिंग क्या यूज़ हो गया, मेरा V4 हो गया, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, हैज़ की फॉर्म यूज़ होगी, और यहाँ पे हैज़ की फॉर्म क्या यूज़ करते हैं हम, हैड, तो क्या आ जाएगा, हैड प्लस V3 आ जाएगा, तो सीता हैड रिटन अ लेटर, ठीक है, अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, हैज़ की फॉर्म यूज़ होगी, हैज़ प्लस बीन प्लस V4 यूज़ होगा, तो सीता हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, अंडरस्टूड। तो पास्ट होता है खत्म। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ को जल्दी से। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा हमारा, विल प्लस V1 आ जाएगा, तो सीता विल राइट अ लेटर, ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा, विल प्लस बी प्लस V4, तो सीता विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएगा विल प्लस हैव प्लस V3, यानी कि सीता विल हैव
रिटन अ लेटर, ठीक है। सीता विल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। यहाँ पे विल क्या हो गया, विल आ गया मेरा, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे मेरे पास हैव आ गया, और V3 हो गया मेरा मेन वर्ब, ठीक है। अंडरस्टूड। ओ भाई साहब गर्मी भी हो गई। चलो आगे इसके बाद नेक्स्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4, क्या होगा, विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, सेंटेंस मेरा बन जाएगा सीता विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे होते हैं टेंसेस समाप्त, ठीक है। मैं आशा करता हूँ सबको समझ में आ गए होंगे 12 के 12 केसेस विद एग्जांपल्स, ठीक है। अब आप घर में प्रैक्टिस करिएगा, मतलब ये मेरा टेबल यहाँ पे अवेलेबल करवा देना, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसी टेबल को देख के सेंटेंस को क्या करना, घर में फ्रेम करना, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाया, तो आप अपने से कोई और सेंटेंस बनाइए जिसमें क्या होंगे, ये टेबल का यूज़ करना कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और कौन सा मेन वर्ब यूज़ होगा, ठीक है। तो इसके साथ आज की वीडियो करते हैं खत्म। तो दिस इज़ प्रमोद कुमार साइनिंग ऑफ, ठीक है।